हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो वही जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं आपके आज से। आज यानी 27 नवंबर को आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम का पहला दिन था, ठीक है। तो फर्स्ट डे का एग्ज़ाम कैसा रहा, सभी शिफ्ट का निचोड़, 3 शिफ्ट थी आपकी, ठीक है। तो तीनों शिफ्ट में एक कैसा एग्ज़ाम रहा, है ना, सेक्शन वाइज़ कैसी चीज़ें रहीं, है ना, डिटेल से बात करने वाले हैं। बेसिकली इसमें हम देखने क्या वाले हैं, तो पहली चीज़ तो ये देखेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल, ठीक है। एग्जाम का लेवल इसमें देखने वाली क्या चीज़ है, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि एग्जाम का लेवल मॉडरेट आ रहा है, ठीक है। इजी बिल्कुल नहीं आ रहा, मॉडरेट से थोड़ा सा हाई कुछ सेक्शन में जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये देखने वाले हैं कि भाई सेक्शन वाइज चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि सेक्शन वाइज जैसे जीके जीएस में क्या क्या टॉपिक पूछे जा रहे हैं, ठीक है। किस किस टॉपिक से चीज़ें पूछी जा रही हैं साइंस में, ठीक है। तीनों बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्या क्या डिवीजन रहा है, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है। प्लस मैथ्स में देखेंगे किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किससे नहीं आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, क्योंकि रेलवे का एक ट्रेंड रहा है कि जिस टॉपिक से वो पूछता है ना क्वेश्चन एक शिफ्ट में, ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में वो ट्रेंड सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है। रीजनिंग में देखेंगे क्या चीज़ें रही, ठीक है। प्लस इसमें भाई यहाँ पे एक चीज़ और बात कर लेंगे लास्ट में कि इस हिसाब से आपका सेफ स्कोर जो, मतलब अभी तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी इस बारे में बात करना, बट फिर भी जैसा ये लेवल रहा है आज के एग्ज़ाम का, तो ऑलमोस्ट ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। ज़्यादा उतना चेंजेस नहीं आएंगे, बट हाँ 1.5 से 2 महीने तक आपके एग्ज़ाम्स चलेंगे, तो चेंजेस आना तो स्वाभाविक है ना। लेवल थोड़ा सा तो बदलेगा, बट उतना नहीं बदलेगा कि बहुत ज़्यादा बदल गया, ठीक है। तो बट इस हिसाब से जैसा आज का एग्ज़ाम रहा, उस हिसाब से सेफ स्कोर क्या रहा, क्या रह सकता है, इसके बारे में भी एंड में बात कर लेंगे, ठीक है। कुछ हवा हवाई बातें नहीं करेंगे। हम्म, आज 27 अगस्त को 2 शिफ्ट, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वाले जो बच्चे थे वो मेरे पास ही बैठे हैं जस्ट यहीं पे। इन दोनों का एग्ज़ाम था, एक का फर्स्ट शिफ्ट में एक सेकंड में। तो इनसे बहुत डिटेल में बात करने के बाद, सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद मैं आपके लिए ये रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। थर्ड शिफ्ट का भी ऑलमोस्ट सेम ही यही रहा होगा पैटर्न, ठीक है। तो चलिए भाई डिटेल से बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ सेक्शन वाइज डिवीज़न देख लें। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई जीके जीएस की। बेशक इसका वेटेज सबसे कम है, 20 मार्क्स की है जीके जीएस, बट इसने सबको अगेन पहले की तरह हिला डाला, ठीक है। जैसा कि रेलवे के एग्जाम्स में अब तक का ट्रेंड रहा है, अगेन वही चीज़ फॉलो की रेलवे ने कि इसमें ऑलमोस्ट लगभग 10 से ज़्यादा सवाल करंट अफेयर के देखने को मिले हैं, ठीक है। लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली आपको 10 से ज़्यादा, ठीक है। 10 तो मैं सेफर साइड लिख रहा हूँ, अब आप समझ सकते हो जब मैं सेफ आपको 10 बता रहा हूँ तो इससे तो ज़्यादा ही क्वेश्चंस होंगे। बट बच्चों ने बताया कि लगभग पूरा ही पेपर करंट अफेयर में आ गया, ऐसा लग रहा था जीके जीएस का, ठीक है। तो 10+ आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में बता रहा हूँ मैं आपको कि इतना ही रहा था, और थर्ड शिफ्ट में भी मैंने देखा तो ऑलमोस्ट इतना ही रहा है वेटेज। तो फर्स्ट देखिए तो ऑलमोस्ट जो तीनों शिफ्ट है ना, लगभग सेम पैटर्न पे रही है, कुछ एज सच उतना चेंज देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो भाई सेम ही चीज़ अगर मैं इसको कहूँ कि भाई जैसा रेलवे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि रेलवे का जो ट्रेंड है ना अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल का, उसमें दो ही चीज़ें ऐसी रहेंगी जिसमें आपका थोड़ा सा मामला चेंज होगा। आप देख लेना, मैंने आपसे वीडियो में बोला भी था। एक तो साइंस का वो लेवल थोड़ा सा अप दे देगा, और जीके जिसमें वो करंट अफेयर ऐसी आंधी दे देगा जो ना किसी ने पढ़ी होगी ना किसी ने पढ़ाई होगी, ठीक है। ऐसी चीज़ें, तो ये दोनों चीज़ें जैसे प्रिडिक्ट की जा सकती थी वैसी हुई, है ना। प्रिडिक्ट भी क्या, जो रेलवे का ट्रेंड है वो यही चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज अगर मैं बात करूँ ना इसकी जीके जीएस की, स्पेशली करंट अफेयर की, अगर मैं करंट अफेयर में बात करूँ, तो सबसे एक जो मेन चीज़ है ना भाई, गेम्स वगैरह से तो ज़रूर करके जाना, ठीक है। गेम्स के करंट अफेयर जितने भी हैं, और करंट अफेयर में सबसे लेटेस्ट तक भी आ रहा है भाई। एक बच्चे ने बताया कि अक्टूबर का करंट अफेयर भी पूछ लिया। देखो, नवंबर में आपका एग्जाम है, 27 नवंबर, और करंट अफेयर एक अक्टूबर का भी आया है, ठीक है। तो भाई बहुत लेटेस्ट तक एग्जाम में जो है वो करंट अफेयर पूछा भी जा रहा है, ठीक है। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है ना वो लास्ट के 6 मंथ्स के ज़्यादा हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस है ना वो लास्ट के 6 मंथ के हैं, ठीक है। बाकी बच्चों ने बताया कि 1.5 साल तक का भी करंट अफेयर है, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको 1 साल तक का तो करंट अफेयर करके ही जाना है। 1 साल तक का करंट अफेयर अच्छे से देख लेना भाई, क्योंकि जो क्वेश्चंस आसान है ना वो तो आप कर ही दोगे। करंट अफेयर में भी कुछ ऐसे रडार में है जो आपके क्वेश्चन रडार में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जैसे गेम्स वगैरह के, ठीक है। गेम्स वगैरह में देख लें, जैसे वर्ल्ड कप वगैरह थे, वर्ल्ड कप वगैरह, ठीक है। इसमें भी अंडर 19 वगैरह का, ठीक है। और जो भी गेम्स के करंट अफेयर ना आप सर्च कर लेना यूट्यूब वगैरह पे, जहाँ पे भी ऑलमोस्ट सबका सेम ही कंटेंट रहता है, ठीक है। तो जितने भी गेम से रिलेटेड एमसीक्यूज हो सकते हैं, ठीक है, इस लास्ट 1 ईयर के, ठीक है,
एक साल के लास्ट वो सारे गेम्स से रिलेटेड आपको ज़रूर देख के जाने हैं। ठीक है। अब गेम्स में ही अगर करंट अफेयर में दूसरी बात करूँ, अवार्ड्स, इसको भी ज़रूर देख के जाना है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आए हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आपको बता सकता, बट इससे भी क्वेश्चंस शायद 2 से 3 क्वेश्चंस भी आए हैं डायरेक्ट। ठीक है। अब इसमें जैसे अभी खेल रत्न वगैरह था अवार्ड, ठीक है, ये हो गया अर्जुन, अर्जुन अवार्ड, ये सब। ठीक है, ये सारे जितने भी अवार्ड्स हैं ना, अगेन आप सर्च करिए यूट्यूब पे या कहीं पे भी सर्च करना, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। किसी भी एक ऑथेंटिक जो सोर्स आपको लगता हो वहाँ से देख लेना इसके एमसीक्यूज जितने भी लास्ट ईयर के हैं। ठीक है, तो गेम्स और अवार्ड्स, और इसको मिटा देते हैं, अच्छे से मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। इसके वन शॉट वगैरह या फिर 15-15 20-20 मिनट के आपको वीडियोस मिल जाते हैं अलग से, तो वो ज़रूर देख लेना आप। ठीक है, एक चीज़ मैंने क्या बताई थी आपको, सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या करना है, गेम से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको करके जाना है, पहली चीज़। सेकंड, इस गेम्स से ही और प्लस बाकी दूसरे भी अवार्ड्स वगैरह, ठीक है, ये आपको देख के जाना है, गेम्स से रिलेटेड भी और दूसरे भी। ठीक है, तीसरी चीज़, बुक्स। ठीक है, बुक्स और ऑथर का भी क्वेश्चन आया है, शायद दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, तो बुक्स और ऑथर का भी आपको करके जाना है, प्लस 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 स्कीम से भी भाई शायद 2-2 क्वेश्चंस आए हैं, स्कीम से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्कीम्स कौन सी? गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, ये प्लस अपॉइंटमेंट वगैरह पढ़ के जाना। ठीक है, जो हाल फिलहाल में करंटली कौन क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। बाकी तो भाई मेन मेन तो इससे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, है ना, दोनों शिफ्ट में। ये कॉमन रहा है कि इस टॉपिक से तो क्वेश्चंस आए ही आए हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करंट अफेयर में लास्ट ईयर में कुछ ऐसे होते हैं ना जिसको आप स्पेसिफिकली डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब बांट नहीं सकते कि ये इस टॉपिक का उस टॉपिक का है, बट ये मेन टॉपिक से इनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, और भी करंट अफेयर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लगभग 10 क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको 5 टॉपिक बता दिए मेन मेन। ठीक है, बाकी आप क्या करना भाई, अभी अगर आपके पास टाइम है, इनका वन शॉट वीडियो देख लेना 5 टॉपिक का। ठीक है, और एक ईयर का कंप्लीट, कम से कम एक ईयर का कंप्लीट करंट अफेयर का वीडियो देख लेना, जिसके पास 10-12 दिन का टाइम अभी बचा हुआ है अच्छा खासा। ठीक है, तो वो अच्छे से देख लेना, एक ईयर का करंट अफेयर का वीडियो कहीं से भी अच्छे से नोट्स बना लेना, या फिर पीडीएफ वगैरह किसी को मिल जाए, टेलीग्राम वगैरह कहीं से भी किसी भी टीचर की, उसको अगर आप रट्टा मार सकते हो तो उसका रट्टा मार लेना। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और अगेन कह रहा हूँ कि लेटेस्ट करंट अफेयर तक भी पूछा जा रहा है, तो वो कर लेना आप। ठीक है ना, ये मेन चीज़ें थी करंट अफेयर की, मैंने आपको बता दी। अब करंट अफेयर के बाद अगर बात करें तो जो स्टैटिक वाला पार्ट है ना वो कम पूछा जा रहा है भाई। स्टैटिक वाले पार्ट में भी हिस्ट्री से तो क्वेश्चंस आए हैं, दोनों शिफ्ट में आई थिंक आए हैं, क्योंकि एक तो शायद पॉलिटी से कम क्वेश्चंस देखने को मिले, आई थिंक बच्चे बता रहे थे, उससे तो ना के बराबर ही थे एक शिफ्ट में तो। ठीक है, तो अब अगर कोर जीके की बात की जाए तो उसमें 8 से 10 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, जिसमें भी डिवाइड होके आ रहे हैं। जैसे हिस्ट्री से थे क्वेश्चंस भाई, 2 से 3 क्वेश्चंस बताएं हिस्ट्री से थे। ठीक है, हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चंस थे, और वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से थे, हिस्ट्री से थे 2 क्वेश्चन शायद, है ना, और एक आपका सल्तनत काल, ठीक है, दिल्ली सल्तनत से था 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन शायद। ठीक है, तो भाई मॉडर्न हिस्ट्री को और मिडिवल हिस्ट्री को ज़्यादा देख के जाना है आपको, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को। ठीक है, एंशंट से ना के बराबर क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, अगर एक आधा थर्ड शिफ्ट में या फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में भी पड़ गया हो तो बच्चों को ना याद हुआ रहा हो बताना, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, बाकी एंशंट से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, मिडिवल से और मॉडर्न से क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। ठीक है, शायद पॉलिटी से भी ठीक, शायद एक पॉलिटी से, पॉलिटी से शायद एक क्वेश्चन मिला, बट उतना मेजर इससे देखने को मिला नहीं। ज्योग्राफी से भी शायद एक आधा क्वेश्चन आया था, और स्टैटिक से भी एक एक दो दो क्वेश्चंस, कुछ कुछ शायद फोक डांस या कुछ ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं डांस वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, मेनली भाई जीके जीएस का जो पोर्शन रहा है वो करंट अफेयर बेस्ड रहा है पूरा। ठीक है, ठीक है ना, तो करंट अफेयर मेन रहा है स्पेशली, और हिस्ट्री से क्वेश्चंस और ज्योग्राफी से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। पॉलिटी से भी शायद एक आधा क्वेश्चन था, और स्टैटिक से भी कुछ एक आधा क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स से आई थिंक ना के नहीं था शायद कोई क्वेश्चन, उन्होंने बताया ऐसा। ठीक है, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट जो थे उनसे क्वेश्चन ही नहीं थे, है ना। हिस्ट्री से थे 2-3 क्वेश्चन, एक आधा पॉलिटी से था, शायद 2 क्वेश्चन शायद ज्योग्राफी से थे, स्टैटिक जीके से थे। यही था पार्ट जो भी था 20 क्वेश्चंस में। मेनली मेजरली आपका करंट अफेयर ने कवर किया है जीके का सेक्शन। ठीक है, समझ पाए बात को?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेक्शन कौन सा है हमारा जीके के बाद? अब मेनली जो साइंस है ना, साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको कि यही सेक्शंस ऐसे हैं जीके जीएस के और साइंस के जिसको थोड़ा सा इस तरह का बनाया जा सकता है जहाँ पे बच्चे थोड़ा सा तकलीफ महसूस करें। ठीक है। साइंस में भाई आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा था कि जो टेक्स्ट बुक के मॉक आ रहे थे ना, तो मेरे को लग रहा था कि यार क्यों ही इतने न्यूमेरिकल्स और ये फालतू चीज़ें दे रहे हैं। कुछ बायो का पूछो, प्लांट का पूछो, है ना। और वो लोग सही दे रहे थे कि यहाँ पे क्योंकि केमिस्ट्री का और फिजिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा रहा है और बायोलॉजी का जो वेटेज है, बायो का वेटेज वो कम रहा है इन दोनों के कंपैरिजन में। और पेपर थ्योरेटिकल ज़्यादा आया है। ठीक है। सीधा सीधा पेपर नहीं आया कि आप वन लाइनर या फिर ऐसा कुछ पूछ लिया, फैक्टर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चंस ना के बराबर, मतलब कम क्वेश्चंस दिखे हैं ऐसे। ठीक है। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर ज़्यादा है, आपको समझ होनी चाहिए उसकी, तब आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है। तो इसका साइंस का लेवल जो है ना सबसे अप आया है। मतलब सारे सेक्शंस में अगर देखा जाए तो जीके जीएस और साइंस दोनों का लेवल अप है। बट साइंस का लेवल मॉडरेट से आप शुरू कर सकते हो हार्ड की तरफ। ठीक है। साइंस का लेवल बिल्कुल भी इजी नहीं था, मॉडरेट से हार्ड की तरफ था साइंस का लेवल। ठीक है। अगर इसमें बात की जाए, देखो बायो से भाई आपके लगभग लगभग बच्चों ने जो बताया, एक बच्चा 5 से 6 कह रहा है, एक बच्चा 6 से 7 कह रहा है, तो आप ये लगा लो 5 से 7 क्वेश्चन ही बायो में आ रही है, किस में से? 25 में से। तो ये जो 18 से 20 क्वेश्चन है ना, 18 से 19 मान लो, लगभग 18 से 19 क्वेश्चंस जो है वो आपके केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, जो आज का ट्रेंड रहा है नवंबर 27 का, है ना। तो ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में ये चीज़ फॉलो की गई है कि बायो से आपके क्वेश्चंस अगर आप 7 भी मान लोगे ना, तब भी यहाँ पे 18 क्वेश्चंस या 17-18 मान लो चलो, तब भी ये बहुत बड़ा नंबर होता है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, 17 से 18 क्वेश्चंस। ठीक है। और वो भी कैसे पूछे जा रहे हैं भाई? 17 से 18 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल और अच्छे खासे लेवल के, ऐसे नहीं कि आप कर दोगे नॉर्मल पढ़ के भी, ऐसे ही। ठीक है। तो वो नहीं है, आपको समझ होनी चाहिए जब जाके आप इनके क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है। अब अगर इनकी पहले बायो की बात कर लेते हैं। बायो में जो मेन मेन टॉपिक्स, बेसिक टॉपिक से भी पूछे गए, जैसे सेल से भी शायद क्वेश्चन था आई थिंक, टिश्यू से रिलेटेड दोनों शिफ्ट में कुछ बताया क्वेश्चन था। और मेटल तो बायो में नहीं आएगा खैर। और फोटोसिंथेसिस से भी था कुछ। ठीक है। फोटोसिंथेसिस और तो यही कुछ बायो के ऐसे टॉपिक्स मेरे को बताए गए थे। और तो एज सच प्लांट में खैर ये सब आ ही जाता है। ठीक है। इनसे रिलेटेड आई थिंक डिजीज वगैरह से रिलेटेड ऐसा कुछ क्वेश्चन सुनने में तो नहीं आया अभी तक। तो विटामिन की कमी वगैरह ऐसा कुछ भी क्वेश्चन सुनने में नहीं आया अभी तक। बट हाँ, ये है कि आगे आएंगे, ये शिफ्ट में आएंगे ज़रूर, है ना। विटामिन की कमी वगैरह या डिजीज़ कौन सी किससे होती है, ये सब चीज़ें आएंगी। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आई तो नहीं आएंगी। ठीक है। तो बायो में ये सब आपको देखने को मिला। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में बात करें तो भाई कुछ ऐसे टॉपिक्स जैसे मेटल से रिलेटेड तो पूछा ही आपसे जाता है, तो ये पूछा गया। प्लस लाइट से रिलेटेड, लाइट टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना आप। ठीक है। और साउंड को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है ना। और न्यूटन से रिलेटेड भाई आपके लॉ पूछे जा रहे हैं, न्यूटन के नियम अच्छे से पढ़ लेना। और एक टॉपिक इन्होंने बताया भाई, मुझे तो खुद भी नहीं पता क्या होता है इसमें, प्रतिरोध करके जो एक टॉपिक होता है वो। और एक समय और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है। इस टॉपिक को, इन टॉपिक्स को यार ठीक से कर लेना, क्योंकि इन टॉपिक्स से इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से भाई कर लेना। ठीक है ना। आई होप कि मैंने साइंस का आपको बता दिया। साइंस भाई बिल्कुल ईजी तो बिल्कुल नहीं आ रही है, बच्चों ने सीधा बता दिया कि ना तो पेपर ईजी आ रहा है ना साइंस ईजी आ रही है। साइंस मॉडरेट से शुरू होती है और हार्ड की तरफ है। ठीक है। तो मॉडरेट से हार्ड है साइंस, जिसमें मैंने आपको बता दिया बायो का डिवीज़न। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं। प्लस न्यूमेरिकल हैं भाई अच्छे खासे, न्यूमेरिकल्स हैं अच्छे खासे। लगभग 3 से 4 न्यूमेरिकल्स भी बच्चों ने बताया, और शायद फर्स्ट शिफ्ट में 2 से 3 बताए। सेकंड शिफ्ट में आई थिंक ज़्यादा न्यूमेरिकल्स थे, ऐसा कुछ बताया था आई थिंक, है ना। बाकी हाँ न्यूमेरिकल्स थे दोनों शिफ्ट में। ठीक है। तो भाई ये चीज़ें हैं भाई साइंस के लिए अच्छे से। भाई जिसने इन टॉपिक्स को लास्ट टाइम में पढ़ लिया तो मोस्ट प्रोबेबली इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। और तो कुछ नहीं कह सकते बाकी यार, साइंस से रिलेटेड तो मैंने सारी चीज़ आपको बताई दी। बाकी अगेन कह रहा हूँ आपसे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, थ्योरेटिकल आ रहे हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आ रहे हैं कि आपने पढ़ा है तो आप चीज़ों को कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है। और 3 से 4 आपके न्यूमेरिकल्स भी देखने को इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैथ्स और रीजनिंग की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे मैथ्स की। ठीक है। मैथ्स को आप मॉडरेट कह सकते हो, इजी टू मॉडरेट, ऐसा नहीं था कि बहुत टफ। इजी टू मॉडरेट इसको कह सकते हो मैथ्स को। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे बहुत आसान भी थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे। अगेन मैंने आपको ये पहले ही ये चीज़ बताई थी, अब मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मैंने आपको बोला था क्यों, क्योंकि ट्रेंड ऐसा था। मैंने क्या बोला था, मैंने कुछ नहीं बोला, ट्रेंड ऐसा था। एक सेकेंड। हाँ तो भाई, क्या बात चल रही थी कि इसमें जो ट्रेंड है, रेलवे का जो ट्रेंड है वो यही रहा था कि मैथ आपका ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं पाओगे। क्वेश्चंस ऐसे थे कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है ना, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव और बाकी सब आप कर पाओगे इजीली, है ना। बाकी अगर आप देखें रेलवे का पिछले वाला जो 2021 वगैरह के पेपर्स थे, उसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जो शिफ्ट थी वो काफ़ी टफ, मतलब अच्छे लेवल की थी बहुत। ठीक है। सीजीएल से भी अच्छे अच्छे लेवल के सवाल थे, तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। वही जो अभी रिसेंट का ट्रेंड चल रहा है ना, रिसेंट का जो ट्रेंड चल रहा है रेलवे का, उसको ही रेलवे ने पूरी तरह से फॉलो किया अभी तक की शिफ्ट में। तो ठीक है। मैथ्स में ये रहा है कि भाई आपका जो कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो मॉडरेट मॉडरेट भी ऐसे कि वो कैलकुलेटिव दिखे आपको, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है ना। अगर इसमें टॉपिक वाइज मैं आपको बता दूं कि किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो भाई एलसीएम एचसीएफ अगेन वही अपना रेलवे में आती हैं, दो दो क्वेश्चन आई थिंक इससे देखने को मिले। दूसरा आपका वही प्रॉफिट लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, इससे 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, एक शिफ्ट में शायद 2, एक में 3 ऐसे। थर्ड आपका देखें तो परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज से भी 2 से 3 क्वेश्चंस। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे पूछने को। रेशियो से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मेंसुरेशन से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आई थिंक। ठीक है। सिक्स्थ आपका एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क और शायद पाइप एंड सिस्टम से एक एक क्वेश्चन देखने को मिला है, ऐसा था, पाइप एंड सिस्टम से भी था आई थिंक। ठीक है। सेवन्थ आपका एस आई सी आई से एक एस आई का क्वेश्चन बताया कि भाई एस आई का क्वेश्चन एक आया था। ठीक है। और एक ट्रेन का क्वेश्चन भी देखने को मिला है। ठीक है, ट्रेन का क्वेश्चन भी देखने को मिला है। और एक ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिला है। ट्रिग्नोमेट्री का इजी क्वेश्चन था, ऐसा कहा गया। ट्रिग्नोमेट्री का ऐसे नहीं थे जो ग्रुप डी में पहले आए थे पिछले उसमें एग्जाम में, ऐसे नहीं थे कि काफ़ी टफ हो। ठीक है, इजी ही क्वेश्चन आए थे ट्रिग्नोमेट्री के। और इसको यहाँ से हटा दिया जाए तो यहाँ पे लिख देता हूँ 10 नंबर पे आपको ज्योमेट्री से भी भाई 2 क्वेश्चन बताए हैं बच्चों ने कि 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री से भी आए हैं। ठीक है, सर्कल शायद एक सर्कल का या ट्रायंगल का क्वेश्चन आए हैं 2। ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स का एक बच्चे ने बताया है कि एक शायद शुरू की शिफ्ट में आया, फर्स्ट शिफ्ट में आया स्टैटिस्टिक्स का, मोड का क्वेश्चन बताया कि बच्चे ने मोड का आया। ठीक है। बाकी देखो रेलवे में तो पूछा ही जाता है स्टैटिस्टिक्स, तो नहीं भी आया होगा तो भी आपको पढ़ना तो है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। बाकी बच्चे ने कंफर्म किया है कि एक क्वेश्चन तो आया था, आई थिंक मोड का आया था कुछ करके। ठीक है। ये तो आगे जो क्वेश्चन आपसे जो टॉपिक्स में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस आते थे बट अभी देखने को नहीं मिले, बट हाँ आगे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे उन टॉपिक्स में, सबसे पहला टॉपिक तो भाई है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते थे बट यहाँ पे देखने को नहीं मिले। पहले तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अर्थमेटिक का जो पोर्शन है ना, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले। जो एडवांस का पोर्शन है ना, एडवांस का, वहाँ से बहुत कम आपको देखने को मिला। आई थिंक 5 से 6 क्वेश्चन मिले हैं, उसमें से भी मेंसुरेशन के थे मेनली। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का एक आधा क्वेश्चन था वो इजी था, ज्योमेट्री का एक आधा क्वेश्चन इजी था। ठीक है। मेनली अर्थमेटिक से पेपर आपका आया है ना। अब यहाँ पे भी जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए, जैसे अभी फिलहाल हाइट एंड डिस्टेंस से आपके क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, हालांकि इजी टॉपिक आएंगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी से ना के बराबर वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं बट यहाँ पे भी देखने को नहीं मिले हैं क्वेश्चंस। ठीक है। मिक्सचर के क्वेश्चंस पूछे जाते थे पहले, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक एक मिक्सचर का अभी तक तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। ठीक है। तो ऐसे कुछ ये टॉपिक्स हैं जिनसे अभी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला बट आगे हो सकता है कि क्वेश्चंस इससे भी आएँ। ठीक है। बाकी जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया उनको तो अच्छे से कर ही लेना है। बाकी मैथ्स में अगेन एज सच कुछ भी नया नहीं था। ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। ठीक है, मैथ्स में भाई वही सेम चीज़ है, अपना फॉर्मूला वगैरह रिवाइज करके जाना। अगर कुछ नोट्स वगैरह बना रखे हैं किसी टॉपिक के तो वो नोट्स उसको रिवाइज करके जाना। ठीक है। रीजनिंग सबसे इजी रहा है आज की तीनों शिफ्ट का, सबसे इजी पार्ट रहा है रीजनिंग। ठीक है, इजी रहा है ये बिल्कुल, इसमें ये भी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे खासे पूछ ले क्वेश्चन, ये आराम से आप कर सकते थे। इसमें 30 क्वेश्चन थे ना,
तो बच्चों ने भाई यहाँ पे तो 30-30 करके आए हैं चीते सारे। ठीक है। बाकी आप लोग हाँ, बाकी आप लोग 30 में से आराम से 28 तक तो आराम से कर सकते थे। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं थे, ठीक थे रीजनिंग में। ठीक है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि इतना हलवा था कि सभी लोग 30-30 करेंगे, कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी थे। ठीक है। अब रीजनिंग का मैं आपको बता देता हूँ कि भाई रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस थे, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस थे। दूसरा भाई पजल से आपके क्वेश्चंस थे। तीसरा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस थे आपके। ठीक है। और फोर्थ आपका कोडिंग डिकोडिंग से भी वही नॉर्मल जो रीजनिंग में आया करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस थे। और फिफ्थ आपका मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं। ठीक है ना, प्लस माइनस इधर उधर करके ये सब यहाँ से क्वेश्चंस थे। और डायरेक्शन से क्वेश्चन था। ठीक है, वही नॉर्मल जो चीज़ें आती हैं ना रीजनिंग में, ऐसा सच कुछ नया रीजनिंग में नहीं था। ठीक है, सेम क्वेश्चंस वही जो ट्रेंड है या जो एनटीपीसी वगैरह में नॉर्मल जो पूछे गए हैं, वो सब क्वेश्चंस थे रीजनिंग में। ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं अब, ठीक है, ओवरऑल रिव्यू की बात करें अगर हम, तो पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट रहा। इजी कहीं से कहीं तक मिला रहा, मॉडरेट टू हार्ड ही कह सकते हो आप इसको। इसमें भी सेक्शन वाइज अगर डिवाइड करें तो बच्चों का कहना है कि साइंस सबसे हार्ड रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जीके जीएस का रहा। जीके जीएस में भी करंट अफेयर का पार्ट अच्छे खासा पूछ लिया गया, इसलिए थोड़ा टफ रहा। ठीक है, थर्ड लेवल पे आपका मैथ्स कह सकते हो, और सबसे इजी जो रहा फोर्थ नंबर पे वो रीजनिंग रहा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ पेपर का सीक्वेंस रहा। अब अगर मैं इसमें सेफ स्कोर की बात करूं, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अब ओवरऑल रिव्यू में यहाँ पे अब लिख दूं आपको कि अगर सेफ स्कोर की बात की जाए, है ना, जो बच्चों से बात करके पता लगा उसके हिसाब से अगर कहा जाए, देखो साइंस में कितने क्वेश्चंस थे, 25 क्वेश्चंस। इसमें से जिसकी बच्चे की साइंस अच्छी खाती है ना, ठीक ठाक अच्छी उसने साइंस पढ़ रखी है, वो 17 से 18 क्वेश्चंस बना पाएगा जिसकी साइंस अच्छी खासी है। ठीक है, जिसने साइंस अच्छे से पढ़ रखी है वो आराम से बना पाएगा, आराम से तो नहीं कह सकते बट हाँ इतने बना पाएगा। ठीक है, बट वो लेवल नहीं देखने को मिला जैसे बच्चों की पिछली बार 25 में से 25 भी आए, 24 भी आए। ऐसा तो लेवल देखने को नहीं मिला है। ऐसा सीधा सीधा सभी का कहना है सीधा, ऐसा नहीं कोई बच्चा ऐसा भी हो ये कह रहा हो कि नहीं साइंस में तो 25 ही आएंगे पूरे, फिर वो दूसरे तरह के बच्चे होंगे। ठीक है तो इतने क्वेश्चंस तो बच्चा बना ले जाएगा। बाकी इसमें आप यही मान के चलो कि 15 से 18 मार्क्स तो आने ही चाहिए। पेपर का लेवल साइंस में तो अच्छा खासा आ रहा है। करंट अफेयर का अगेन मैं कह रहा हूँ कि 10 से 11 क्वेश्चन अगर कोई कर पा रहा है, एक्यूरेसी ठीक ठाक है, तो वो ज़्यादा है मतलब ठीक है नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादा है मतलब, बहुत ज़्यादा ठीक है। ठीक है, क्योंकि बच्चे ऐसा बता रहे हैं कि लेवल ठीक आया, पेपर का क्वेश्चन अच्छे आए हैं। ठीक है, तो 10 से 11 क्वेश्चन इसमें आप मान लो जीके जीएस में। मैथ्स में भाई 25 में से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अगर 2 से 3 भी मैं कैलकुलेटिव मान लूँ तब भी आप 23 क्वेश्चन तो आराम से मान के चलो यार कि 23 कर पाओगे आप। ठीक है, अगर आप मैथ्स रीजनिंग नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो दिक्कत है ना। ठीक है, रीजनिंग में आप 30 में से जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो तो 30 भी करेंगे, बहुत अच्छे क्या अच्छे बच्चे भी जो रीजनिंग जिनकी अच्छी है वो 30 भी करेंगे। ठीक है, और करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है। अभी आपने एनटीपीसी में देखा होगा काफ़ी बच्चों ने मैथ्स प्लस रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर किया था, फुल स्कोर आया था बहुत बच्चों का। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो 30 तो करेंगे, बट मैं मान लेता हूँ 2 क्वेश्चन का एरर, तो 28 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे 28 तक भी कर सकते हैं, जो अच्छा बच्चा है वो इतना स्कोर कर सकता है। बट ये मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चा अच्छा है, बहुत अच्छा बच्चा है, उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं ये। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 8, 16, 4, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो भाई यहाँ पे तो 80 तक पहुँचा दिया हमने। इट मीन्स कि यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा था कि जो बच्चा बहुत अच्छा है, जिसका लेवल बहुत अच्छा खासा है सभी सब्जेक्ट में, है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसकी साइंस बहुत अच्छी है बट मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स स्पेशली, रीजनिंग तो खैर सबकी अच्छी होगी, मैथ्स में बच्चों का मामला डाउन हो जाता है ना, ग्रुप डी में। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे, कुछ बच्चे नहीं काफ़ी सारे बच्चे होंगे, ये वाली कैटेगरी के बच्चे कम होंगे जिसमें भाई जिसकी साइंस भी बहुत अच्छी है, मैथ्स भी बहुत अच्छी है ना, जीके जीएस भी बहुत अच्छी है, करंट अफेयर में ठीक ठाक कर दिया। तो ये मैं बहुत मैक्सिमम बताया मैंने आपको, अब ये देख के डरना नहीं है आपको। 80 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं और ये मैंने बहुत ज़्यादा आपको बताया। ठीक है, साइंस में बच्चों का स्कोर भाई 12 से 15 तक भी जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर में जीके में यहाँ पे हो सकता है बच्चों के 8 8 8 नंबर भी आए, 8 9 नंबर भी आए। ठीक है, तो बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं आ रहा है। ठीक है, अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये चीज़ को मत मिस करना, मैथ्स प्लस रीजनिंग, इसमें से अगर आपने मार्क्स को अपने कटवाया है ना तो इट मीन्स कि आप, फिर आपने कटवाया है फिर आपने खुद से कटवाया है, देखो। ठीक है, मार्क्स को, है ना,
रीजनिंग और मैथ्स में भाई कोशिश करनी कि हम ये बात करने पर भी ऐसा पता लगा है कि भाई यहाँ पे आप फुल भी कर सकते हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप फुल भी नहीं कर सकते। बट हाँ, एक दो क्वेश्चन का स्कोप आप ले सकते हो, बट यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सेक्शन भाई आपको कम से कम अगर इसमें आप कमज़ोर हो तब तो आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा, और नहीं भी हो कमज़ोर तब भी ये दोनों सेक्शन ऐसे हैं कि भाई आपको वहाँ पे सरप्राइज करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए आप मैथ रीजनिंग में 100% स्कोर करने की कोशिश करना। ठीक है, ये 80 मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि बहुत अच्छे बच्चे हैं ना जो वो यहाँ तक जा सकते हैं, ऐसा सुनने में आया है बच्चों के हिसाब से। ठीक है, बाकी 80 नंबर अगेन मैं कह रहा हूँ, जब इजी पेपर हो तब भी आसान नहीं है, तो मॉडरेट में तो क्या ही आसान है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से अगर देखा जाए साइंस में, अगर मैं सेफ साइड की बात कर लूँ, तो साइंस में जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 15 से 18, तो मैं उसको 12 से 15 मानता हूँ। ठीक है, अरे जीके जीएस में अगर 8 से 9 भी कर दे तो उसको भाई आप मैथ्स को 23 ही रखो, चलो 22 कर देते हैं। ठीक है, और रीजनिंग को आप 28 ही रखो, इसमें और कम नहीं कर सकते, तो 8 2 10, 20 4 24, 2 3 4 5 6 7, तो 74। तो कुल मिला के मैं बोल रहा हूँ कि आपको 75 तक तो जाना ही जाना है। अब ये मत बोलना कि भाई 80 और 75 में कितना ही फ़र्क है, अब इसको भी 70 कर देंगे, इसमें इसमें 5 का फ़र्क है, बट इसमें तो 10 का फ़र्क है ना। इसलिए 75 तक तो देखो जाना है, 75 तक जाना है। ठीक है, अब इस पेपर अच्छा आ गया इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आप 60 नंबर पे सोच लो कि नहीं चीज़ें हो जाएंगी, नहीं। ये दोनों सेक्शन जब तक आ रहे हैं ना अच्छे, तो यहाँ पे बच्चे मार्क्स लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स डाउन जा रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने कितना कहा आपको, देखो 12 से 15 कहा 25 में से, और हालांकि पेपर भी इसी लेवल का आ रहा है कि आप इतने ही करोगे भी, ऐसा नहीं कि आप 20 25 आराम से कर दोगे। ठीक है, इतने कम मार्क्स यहाँ पे सोचने के बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ 75 तक आपको, मुझे लगता है कि 75 तक आपको कम से कम सेफ फील होना चाहिए, अगर मार्क्स आपके आए थे। ये अटेम्प्ट के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये मार्क्स के हिसाब से बोल रहा हूँ कि आपके मार्क्स अगर इतने आए थे तो मेरे हिसाब से सेफ आपको फील होना चाहिए। बट अभी मैंने आपको एक एस्टिमेट बना के बताया कि आप 80 तक भी आराम से तो नहीं, बट हाँ, अगर आपके सेक्शंस सारे अच्छे हैं, पकड़ अच्छे सेक्शंस पे, तो 80 तक आप जा सकते हो। ठीक है, तो 75 प्लस कोशिश करनी है आपको मार्क्स के लिए, अटेम्प्ट के लिए नहीं, मार्क्स के लिए। अटेम्प्ट तो आपको कम से कम 85 तक चले जाएं तो भी। मैथ्स देखो अटेम्प्ट में क्या है, अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूं, तो साइंस अगर जैसी भी आ रही है, मान लो 12 से 15 आपको आते भी हैं, तो कम से कम कोशिश करना कि 18 से 19 तक तो आप अटेम्प्ट करो, कुछ क्वेश्चंस को गेस करो, ये सारी चीज़ें है ना। जीके जिसमें भी आप कोशिश करना कि भाई 12 से 14, हो सकता है क्वेश्चंस कम ही आए, बट 14 15 तक तो अटेम्प्ट करके आओ, कुछ एक आध क्वेश्चन में रिस्क भी लेके आओ। जैसे मान लो 12 क्वेश्चंस में आपको लग रहा था कि यार इतने अटेम्प्ट करने चाहिए, पर 3 क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट कर दिया आपने, अगर वो गलत हो जाते तो 1 नंबर कट गया, बट 3 में से अगर एक भी ठीक हो गया तो ये 1 नंबर यहाँ से मिल गया, इस 3 से 0.66 नंबर गए, एट द एंड आप 0.33 के प्रॉफिट में रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं कई बार, इसलिए अगर आप अटेम्प्ट लेते हो अच्छा खासा, तो ये चीज़ें आपके फेवर में भी जाती हैं, बस स्मार्टली आपको खेलना है। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग में कोशिश करनी है, छोड़ो ही ना, फुल फुल अटेम्प्ट, पूरे पूरे। ठीक है, तो यहाँ पे अटेम्प्ट की अगर बात करें तो देखो यहाँ से 6 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़ दिए, 6 यहाँ पे छोड़ दिए, तो लगभग 85 प्लस कोशिश करना है कि अटेम्प्ट आप करो। अगेन मैं कह रहा हूँ, आप गाली मत देना भाई, पेपर का लेवल अच्छा आ रहा है, आसान नहीं है इतना भी, बट कोशिश आपको करनी है, अगर अच्छा खासा आप चाहते हो आपका रिजल्ट रहे तो। ठीक है, कट ऑफ बिल्कुल कम नहीं जाने वाली, अगर आप भरम में भरम में रहो कि कट ऑफ कम चली जाएगी, पेपर हार्ड भी आ जाएगा तब भी कट ऑफ ठीक जाएगी, क्योंकि मैथ रीजनिंग उतनी नहीं आ रही है, मैथ रीजनिंग में बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे, प्लस वैकेंसी आपको पता है कितनी है, बहुत कम है। पिछली बार 1 लाख वैकेंसी थी, इस बार 1/3 वैकेंसी है, तो कट ऑफ तो ठीक जानी ही है। बट हाँ, आप घबराना इससे बिल्कुल नहीं है, एग्जाम में आप 75 तक स्कोर करने की कोशिश आपको करनी ही करनी है। ठीक है, तो भाई ये था आज का रिव्यू सारी शिफ्ट्स का। ठीक है, बाकी अगर आपके कुछ सुझाव हैं, आपकी कुछ प्रतिक्रिया है, आप अगर इसमें इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। ठीक है, वहाँ पे आप अपनी बातों को रख सकते हो। ठीक है जी, कोई जेन्युइन क्वेरी वगैरह होगी, चीज़ें होंगी कुछ ऐसी जिसमें लगेगा कि भाई हाँ जेन्युइन है चीज़ें, तो उसमें मैं आपको क्वेरी को आपकी हल करने की भी कोशिश करूँगा पूरी तरह से। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जिसका भी आगे आने वाली शिफ्ट्स में एग्जाम में, उन सभी को ऑल दी बेस्ट, बढ़िया तरीके से अच्छे से करके आना है आपको, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।